कई शंकाएं हुआ करती है। भगवान, ये भगवान है, कई शंकाएं हुआ करती है। ये हो नहीं सकते भगवान का ऐसा। अरे छोड़ दीजिए, साक्षात माया को शंका हो गई थी। काकभूषण जी के पास से जब कथा सुन करके आ रहे थे, पार्वती जी वहां साथ में थी और काकभूषण जी राम कथा को बहुत सुंदर तरीके से गाए, भगवान शिव उनको सुने। आज भी काक के रूप में काकभूषण जी रहते हैं, क्योंकि उन्होंने काक रूप में भगवत साक्षात्कार किया था, इसलिए वो उस रूप को बनाए रखना चाहते हैं। बोले यही रूप मेरे लिए ठीक है। तो वो आ रहे थे तो रामा अवतार चल रहा था, काल था रामा अवतार चल रहा था, और भगवान रामचंद्र जी अपनी वाइफ को खोज रहे थे, एक सामान्य राजकुमार की तरह। भगवान शिव ने प्रणाम किया, उन सर्वोपरि ईश्वर का रूप में उन्होंने प्रणाम किया। सती का दिमाग खराब हो गया, सती प्रणाम नहीं किया। अरे आखिर मैं दक्ष की पुत्री हूं। जैसे तैसे व्यक्ति, एक राजकुमार रो रहा है अपनी पत्नी के लिए और आप उनको प्रणाम कर रहे हैं, हम नहीं कर सकते। मैंने भगवान प्रणाम करो, ठीक है ठीक, आप कर लिया ना। जब साक्षात दुर्गा देवी, माया देवी का ये हालत है भगवान को समझने में, जब उनकी शक्ति है, तो दूसरे का बात छोड़ दीजिए। तो कौन भगवान के चरित्र को समझ सकते? प्रणाम नहीं करके शिव जी बोला ठीक है, आज इनका दिमाग खराब है। वो शिव जी चल दिया आगे, सती जी पीछे से, उनके दिमाग में कीड़ा खा रहा था। शिव जी ने प्रणाम किया, मैं शिव जी को गलत साबित करूंगी कि ये राजकुमार है। बोलते अरे रे मैंने प्रणाम नहीं किया, तो मैं जरा प्रणाम करके आती हूँ। भगवान शिव समझ गए कि ये कुछ परीक्षा, तो भगवान ने कहा भी, शिव जी ने, कि देखो प्रणाम करने के जा रहे केवल प्रणाम करके आओ, दिमाग खराब मत करना, उससे मेरा भी खराब होगा। जाओ प्रणाम करके आओ। बोले नहीं मैं केवल जाऊंगी, प्रणाम करके आ जाती हूँ। वो तो ये सोच करके नहीं जा रही थी, हृदय में दूसरा बात था। और जा करके सीता जी का हुलिया देखा कि इनकी वाइफ कैसी लगती, तो माया है। वो देख लिया सीता जी को, डिट्टो कॉपी एकदम रूप बना लिया सीता जी का, और मार्ग में बैठ गई। भगवान हाँ सीते, वो सोच रही थी आकर के गले लगा लेंगे, सीता मिल गई। भगवान ने मार्ग बदल दिया। पार्वती जी बैठी है, मार्ग बदला, ठीक नहीं है। तो बोलते देखो ये राजकुमार वो वाइफ के लिए इतना पागल हो गया है, रास्ता भी भूल रहा है। वो उधर जाके बैठ गई। भगवान ने सोचा ये मानेगी नहीं, तो हाथ जोड़ करके बोले पिताजी कहाँ है? जंगल में अकेली क्यों घूम रही है आप? पार्वती जी ने उलिया देखा कि मैं तो पार्वती नहीं सीता जी दिखाई दे रही हूँ। लेकिन वो बोले अब क्या करे, तो फेल रह गई मैं। अब वो भागने लगी, जैसे उधर भागती उधर सीताराम खड़े हैं, वियोग है ही नहीं। उधर सीताराम, इधर सीताराम, इधर सीताराम, सब जगह सीताराम दिखाई पड़ने लगा उनको। कहाँ पर भागे, माता पकड़ करके बैठ गई नीचे। परीक्षा तो हो गई, लेकिन रूप किसका लिया था? शिव जी बोले माता का रूप लिया था, इसलिए आप जाइए अपने पिताजी के घर, जहां जाना है जाइए, हम आपको नहीं रखेंगे। कुछ भी हो, कहने का अर्थ, जब भगवान की माया भी भगवान को नहीं समझ सकती है, सामान्य जीव या सामान्य जीवों का विद्वता कैसे भगवान को समझ पाएगा? इसलिए श्रद्धा से
श्रवण कीर्तन। हाँ? जब इनके सौंदर्य का, रूप का बात हो रहा है, उनको सच्चिदानंद समझते हुए, हमारे जैसा रूप नहीं समझते हुए, उनका चरणों से लेकर के उन सच्चिदानंद विग्रह का ध्यान करना चाहिए। यही लाभ हो सकता है, अन्यथा बुद्धि खराब होगी। शंका उठने पर साधु के पास प्रश्न करना है, और साधुओं के सभा में प्रश्न नहीं करना चाहिए। वो जानते ही नहीं, वो तो हंसेंगे भगवान का कुछ वाक्य दिखा करके। बोलना भी नहीं आता है, देखो कैसे भगवान ने बोलना भी नहीं सीखे। तुम्हारी बुद्धि दूसरा अर्थ कर रही है, भगवान ठीक बोले है ना। और लोग भगवत गीता में दोष दिखाएंगे, ये दोष है, वो दोष, वो व्यक्ति की बुद्धि का दोष होता है। इसी बात को श्री कुंती जी गारे कहते हैं, उनको कहते हैं कि बस इसी को विडंबना का कारण बोलते हैं। सौंदर्य साधगुण चरित्र च दर्शनात् अन्य नरा विडंबना एवं भवन्ति भाव। कहते हैं कि आपका सौंदर्य चकित कर देने वाला है, आपके सद्गुण अद्भुत है, और उनका प्रदर्शन करते हुए भी लोग विडंबना को प्राप्त हो रहे हैं। वही राम जी के विषय में एक धोबी ने ये बोल दिया था, कि मैं तो राम नहीं हूं जो असुर के घर में रह करके आई पत्नी को घर में रखूं तो उल्टा हो। बस भगवान ने त्याग दिया अपनी पत्नी को। वो कुछ मर्यादाएं सिखा रहे थे जगत को, और सीता जी के त्याग में भी उनका बहुत गूढ़ रहस्य है। उन जगत की माताओं को शिक्षा देना चाहती थी, कैसा भी पति उनको मिले, लेकिन उन पति का त्याग नहीं करना चाहिए। भगवत इच्छा से जो भी पति मिला है उनको अपना पति वर्ण करते हुए उनके साथ जीवन निकाल देना चाहिए, या वो आपको निकाल दे घर से, तभी भी पति विहीन दशा में रह करके जीवन बिता दे, जैसे सीता। बहुत मर्यादा है वेदों का। भगवान के चरित्र को कौन समझ सकता है। वो आक्षेप करते हैं, बोले एक छोटी सी बात में धोबी ने बताया, अरे तुम्हारा दिमाग है। वो कई कारण है उनके पीछे, हजारों कारण विवरण किया गया है, एक कारण नहीं है। लेकिन साधु संगति है वे नहीं, और भगवान के सब, रामचंद्र जी का सब कुछ ठीक, सीता जी को निकाल दिया, बहुत खराब। उनकी बेचारी का क्या दोष था, धोबी बोलने वाला था, उन्होंने क्या दोष किया था। दोष कुछ नहीं था, भगवान उन विप्रलंब भाव का आस्वादन करना चाहते थे। किसको पता है ये चीज। केवल एक बात का अवलंबन, कौन रामचरित में दोष निकाल सकता है? कोई है? वेद की मर्यादा स्थापन करने के लिए जिनका अवतार हुआ है उसमें कोई गलती निकाल सकते हैं? कोई नहीं। लेकिन ये जैसे गलती जैसा लगा, भगवान ने उनका अवलंबन करके सीता जी को भेज दिया वाल्मीकि जी के आश्रम में। लक्ष्मण को बोला छोड़ करके आओ इनको, दुनिया मेरे लिए बात कर रही है। दुनिया कुछ भी बात करे, आप आस्वादन करना चाहते विप्रलंब भाव का। सीता जी कितना साथ में रही, दुख में साथ में रही, सुख जब आया उनको जंगल जाना पड़ा। और भगवान रामचंद्र जी 13,000 वर्ष पर्यंत शासन किए। और ये तो 30 साल की आयुष की घटना है। 13,000 साल शासन किया, भागवतम साक्षी है। और जो जितना भी यज्ञ करते थे, सीता जी के एक नई मूर्ति निर्माण कर रहे थे स्वर्ण का। एक पत्नी राजा कर सकते हैं, अनेक पत्नी को। कौन चरित्र को समझ सकते हैं? हनुमान महाराज जैसे महान भक्त लोग समझ सकते हैं उनके चरित्र को। वो जगत को शिक्षा देने के लिए इसी प्रकार का व्यवहार करते हैं, और भीतर से अपना पर्पस विप्रलंब भाव का आस्वादन, कि वो दूर रहे, मैं दूर रहूं, प्राकृतिक जगत है, अच्छा वो संसार में आ गए। उधर अयोध्या में तो रोज सीता निकट में बैठती है, लेकिन यहाँ भाग्य पर निर्भर करता है।
जब यहाँ मनुष्य लोक में जब लीला का आस्वादन करते हैं भगवान, तो उन मनुष्य जैसी भावना, उन विप्रलंब भाव को वो आस्वादित करना जो सर्वोपरि भाव है। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर अपनी टिप्पणी में लिखे, और रामलीला जो वर्णित है भागवतम में, उसमें कौन समझ सकता है। और कृष्ण तो उससे भी विचित्र, ये तो समझ में ही नहीं आएगा। तो राम मर्यादा पुरुषोत्तम में जब उनकी लीला समझ में नहीं आती है, और कैसे लोगों को उनकी माया को, और बड़े बड़े लक्ष्मण भी रो रहे थे, आखिर इनका क्या दोष है, उनको निकाल दिया, भरत रो रहे थे, पूरी अयोध्या रो रही थी सीता जी के लिए, लेकिन भगवान तस्मस नहीं हुए। और कृष्णचंद्र ओ तो और विडंबना युक्त, वो कभी क्या करना चाहते हैं उनको कोई नहीं समझ सकता है, कोई नहीं। बोले नहीं, कुंती जी साक्षात बोले, आपने भीष्म पितामह जैसे एक सद्गुण व्यक्ति आपके भक्तों को गिरा दिया, बताइए। और अपनी प्रिय द्रौपदी सुभद्रा के पुत्रों को मरवा दिया। किसने मरवाया? काल के रूप में तो आप है। देखिए महिला, देखिए बात करती है, लेकिन कहते हैं मैं आपकी इन लीलाओं को मैं नहीं समझ पा रही। बड़े बड़े ऋषि मुनि समझ नहीं पा रहे, मैं क्यों दिमाग लगाऊं उसमें, खराब क्यों करूं? और हम लोग वहीं पर अटकते, ये ऐसा क्यों है, ऐसा आप नहीं समझ सकते, ऐसा क्यों है। इसीलिए उन लीलाओं का आस्वादन करना चाहिए, और वहां पर ईर्ष्या भावना रखते हुए उनके द्वारा जो भी होता है वो जगत हित के लिए, कल्याण के लिए, और अपना प्रिय वस्तु को करना चाहते हैं। कृष्ण लीला तो अत्यंत, वो अर्जुन को बोल रहे हथियार बथियार नहीं था, कर्ण को बोले मारो, अर्जुन बोले हथियार नहीं है प्रभु। हथियार क्या, हथियार होगा तो मार नहीं सकते, मारो, बताओ। समझ सकता है। धर्मराज बोलते हैं कि मैं तो झूठ नहीं बोलूंगा, बोलते भैया बोलना पड़ेगा, नहीं तो ये बूढ़ा पूरी सेना को मार देगा, हमें आपको भी मार देगा। आप नहीं जानते इस बूढ़े का बल क्या है, द्रोणाचार्य का, मैं जानता हूं केवल। बोलते झूठ बोलो, बोले मैं नहीं बोल सकता हूँ। भीम को क्या बोला, अश्वत्थामा नामक हाथी को मार दो, और भीम ने एक गदा मारा, वो बोलते बोलो अश्वत्थामा मारा, अश्वत्थामा मारा गया। वो चिल्लाने लगे, द्रोणाचार्य माने नहीं। बोला अगर युधिष्ठिर बोलेगा तो मैं मानूंगा। युधिष्ठिर को बोला आप बोलो, बोलते मैं नहीं बोल सकता हूँ, मैं कैसे झूठ बोलूं, मैं तो सत्यवादी हूं। इसलिए उनका रथ 1 फुट ऊपर चलता था, जमीन को स्पर्श नहीं करता था। युधिष्ठिर महाराज का रथ और घोड़ा जमीन को स्पर्श करता ही नहीं था, उसमें इतनी सत्यता थी। तो वो भगवान के कहने पर बोलते हैं, भगवान ने योजना बनाई, तो बोले अश्वत्थामा वो मारा गया, नरोवा कुंजरोवा, ये मालूम नहीं कि नर मारा गया कि कुंजर। तो जब बोले अश्वत्थामा मारा गया, तो तब तो शांति से सब सुना, और युधिष्ठिर महाराज ने बोला, द्रोणाचार्य ने सुन लिया। और नरोवा कुंजरोवा बोल रहे थे, तब तक ये लोग बोले मार दिया रे, आवाज किया। और द्रोणाचार्य नहीं सुना कि ये कुंजर के, नहीं सुना, आधा सत्य। और लोग क्या बोलते हैं, इसलिए युधिष्ठिर महाराज के रथ ने भूमि को स्पर्श कर दिया, इसीलिए नहीं, भगवान की आज्ञा नहीं मानने के कारण हुआ। कौन जानता है ये सारी बातें? भगवान जो भी करते हैं वो सत्य ही करते हैं, वो कभी असत्य वस्तु कर नहीं सकते। तो अत्यंत विडंबनम, कुंती जी कहती है कि आप उन काल के रूप में कब क्या करना चाहते हैं उनको कोई नहीं समझ सकता है, कोई नहीं। देखिए इंडिया में
अभी ओबामा आए थे, वो कितना सुरक्षा इत्यादि। भगवान सुरक्षा करना है तो 1 सेकंड का बात है, कुछ नहीं, उनको कुछ करना नहीं होता है यार, है? वो कितनी सैन्य शक्ति लेकर के साथ में अमेरिका से कितना पूरा सैन्य लेकर के आए थे, नहीं ये इधर इधर पूरा दिल्ली को कोट करो, ये जगह वह जगह, चारों ओर कितना बखेड़ा जंतर करना पड़ा है? सब कुछ अपना लेकर के आए थे। विश्वास नहीं है दूसरे में, अपने में विश्वास है, लेकिन वो अपनी गाड़ी में वो खुद अपने आप मारा जाएगा, वो नहीं जानते, अगर भगवान का इच्छा नहीं रहा तो। भक्त लोग विचरण करते हैं, भक्त लोग को कोई बिंदास हो, कुछ दिक्कत नहीं है, कहीं भी जा करके वो विचरण कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और जानते हैं कि बचाने मारने वाले ऊपर है, और वहीं पर अगर भगवान को रक्षा करना है तो ये एक भी सिक्योरिटी गार्ड नहीं है, कुछ नहीं है, प्रॉब्लम नहीं होगा। या ये सारा सुरक्षा उनके द्वारा हुआ। आप कुछ भी कह सकते हैं, काल के रूप में जब भगवान का वर्णन करते हैं तो आपके पास कितना कैपेसिटी है बुद्धि का, कुछ भी बोलो आप, सब सिद्ध होगा। या उन्होंने ही व्यवस्था करवाया, इसको अभी नहीं मरना है, बाकी कितनी भी व्यवस्था में व्यक्ति मारा जाएगा। इंदिरा गांधी मारी गई, बड़े अमेरिका के मिनिस्टर मारा गया, प्राइम मिनिस्टर मारा गया था। सुरक्षा कम थी क्या उस समय? वो जो भगवान जिनको बचाना चाहते हैं उनको कोई नहीं मार सकता है, क्योंकि वही काल है। अच्छा, ये चक्रवर्ती ठाकुर को थोड़ा पाठ करते हैं, इसमें बहुत जाने से बुद्धि फिर और कुछ चली जाएगी भीतर। कहते नाम अज्ञ जना नाम विषमा मतिर इति यथा सूर्यस्य सूर्यकांत शिलायाम स्वतुल्य धर्मत्व प्रदानेन आसक्तो अनासक्तो अन्येषु औदासीन्य चक्रवाकेर शु उपकारित्वे। बहुत सुंदर बात लिखते हैं विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर। वो कहते हैं कि जैसे सूर्य सूर्यकांत मणि को अपना तेज प्रदान करते हैं, क्योंकि उन दोनों का स्वभाव एक है। सूर्यकांत एक मणि आता है जो अपने में वो ऐसा कांच आता है ना, वो सूर्य का किरण एकत्रित करके वो जला देता है वस्तु को। आपने देखा है कभी? नहीं। इसको सूर्यकांत मणि बोलते हैं। वैसा पत्थर आता है जो सूर्य की किरणों को एकत्रित करके एक किरण बना करके इतनी अग्नि उत्पन्न करता है, वो कापूस बापूस जलने लगता है। हाँ, ये कांच, वो भी कांच, वो उसको सूर्यकांत मणि बोलते हैं। बोले उसी प्रकार जो उनके गुण धर्म को जानने वाले भक्त लोग हैं, वो उनको अपनी सुरक्षा प्रदान करते हैं। उनके लिए वो विषम है केवल भक्त। जैसे सूर्यकांत मणि के प्रति विषमता रखते हैं, उनको अपना देते हैं, और बाकी समम चरंतम सूर्य है, बाकी सबके लिए समान है। सबके लिए समान कैसे है? बोले चोरों के लिए दुख कारक है। रात्रि कब आए? रात्रि में चोर सुखी होते हैं, अंधकार आएगा तो। बोले यही तो लोगों की ओर से विषमता है। सूर्य सर्वत्र सम है, सूर्यकांत मणि को छोड़ करके उस प्रकार भगवान भक्तों को लेकर के उन अन्यत्र समम चरंतम, बहुत सुंदर परपट दिया है। बहुत सुंदर तात्पर्य विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का।
वो बोलते हैं भक्तों का सदैव भगवान रक्षण करते हैं। जबकि भागवतम का श्लोक ये लिखते हैं कि त्वाम कालम ईशानम विभुम समम चरंतम, कुंती जी बोल रही है कि आप समान रूप से रहने वाले हैं। लेकिन वहीं पर चक्रवर्ती बोलते हैं वो भक्त के रक्षणकारी है। जैसे सूर्यकांत मणि उदाहरण देकर के बोले, सूर्यकांत मणि का जैसे सूर्य रक्षा करते हैं और अपना उनको तेज प्रदान कर देते हैं और बाकी के प्रति सम। तो विषमता कहाँ है? बोले विषमता लोगों की दृष्टि में है। जैसे वो एक उदाहरण के द्वारा इस बात को समझाते हैं। विषमामतिर इति यथा सूर्य, जैसे सूर्य कहते हैं स्वतुल्य धर्मत्व प्रदानेन आसक्तो, अपने जैसे धर्म वाले पदार्थ के प्रति जैसे सूर्य की आसक्ति रहती है और बाकी जगह सूर्य सम है, उसी प्रकार भगवान भक्तों के प्रति विषम है, उनकी रक्षा करते हैं। भक्त अपराधियों को मारा करते हैं उनका पक्षपात करके। तो ये तो सूर्य का महान गुण है, इसके ऊपर कोई दोष नहीं लगा सकते। वो एक भिन्न चर्चा है, हम लोग अभी जाते हैं उस चर्चा में। फिर चक्रवर्ती ठाकुर को यहाँ हम लोग देख लेते हैं। वो कहते हैं कि देखिए उसी प्रकार सर्वत्र अन्य सुदासीन्य चक्रवाकेषु उपकारित्व, जैसे चक्रवाक एक पक्षी वो रात भर रोता है, वो दिन उदित होते ही सुखी हो जाता है, उनकी दृष्टि मिल जाती है, तो उनके प्रति उपकार किया। लेकिन अंधकार को पसंद करने वाले धूक तस्कर इत्यादि चोर और वो घुवर जो रात में देखता है ना, एक पक्षी है वो रात में देखता है, उनके लिए दुखकारी है सूर्य। क्या सूर्य दुखकारी है सबके लिए? तो उनकी वहां विषमता है। और चोर लोग को रात्रि दिन में सो जाता, अरे यार दिन हो गया, धंधा बंदा कुछ नहीं हुआ, क्योंकि उनका धंधा तो अंधकार में होता है। तो वो तो भगवान को गाली देगा, सूर्य को गाली देगा ना, अरे यार धंधा नहीं करने दिया। तो विषम बुद्धि इस साइड से, भगवान काल के रूप में विषम नहीं है, लेकिन एक जगह में विषम है। जैसे सूर्यकांत मणि में सूर्य की आसक्ति है, ऐसे भगवान अपने भक्तों में आसक्त रहते हैं। और कहते हैं अन्य सोदासीन्य कारित्व लक्ष्य माने अपि न तस्य वैषम्य, अगर कोई देखने के लिए जाएंगे तो उसमें विषमता नहीं है, क्योंकि भक्त के प्रति भगवान का जो आसक्ति है वो इनका महान गुण है, भक्त वात्सल्य। इसमें दोष नहीं है, ये महागुण है। अगर कोई कहते नहीं ये तो असुर को मारते, अरे मार करके मुनियों को जो सिद्धि मिलती है वो देने वाले हैं, कैसे विषम है। एक मुनिगण जो हजारों साल चिंतन मनन करते हैं भगवान का, और उनका जो गति होता है वो भगवान के हाथ से मारे गए असुर को मुक्ति मिलता है, कैसे विषम है। कोई कहे नहीं यार ये जो कल्प वृक्ष है विषम है, एक को देता है हमको नहीं देता, लेकिन तुम उनके पास जाते नहीं, दोष किसका है? उनका भक्ति करो ना। कल्प वृक्ष है तो उसके नीचे कोई भी जाएगा और कुछ भी मांगेगा वो देगा, लेकिन नहीं जाने वाला व्यक्ति बाहर रोता है, अरे देखो ये कल्प वृक्ष विषम है, उन लोग को दे रहे हैं हमको नहीं दे, तू जा ना वहां। उस प्रकार तुम भक्ति करो ना। नहीं भगवान विषम है, भगवान विषम है, भगवान का बुद्धि भक्तों के प्रति है। अरे तुम भक्त क्यों नहीं बन रहे हो? क्या तुम कोई भिन्न हो उनसे? उन्हीं के तो अंश हो। और इस प्रकार लोगों की बुद्धि में ये विषमता भगवान के प्रति, बाकी कालम चरंतम सर्वत्र,
भूतानाम मिथ कली, कहते भूत लोग है, भूत माने हम लोग भूत है, हो गए हैं। भूत माने प्रेत नहीं, भूत माने जो हुए हैं। संस्कृत शब्द भूत माने जो अभी वर्तमान में है, उनको भूत कहते हैं। तो ये लोग मिथ परस्पर उनमें कलह रखते, देखो इनको दिया हमको नहीं दिया। अरे तुम्हारे कर्म में नहीं था इसलिए नहीं दिया, एक को दिया तो उनका कर्म था, ठीक। और नहीं तो गाली देने वाला बहुत बड़ा वर्ग है इस दुनिया में। मनुष्यों में अगर देखा जाए तो काल को या भगवान को गाली देने वाला सबसे बड़ा वर्ग है, लेकिन वो लोग गाड़ी बंगला में घूम रहे नहीं, उन लोगों के पास सब कुछ है, बड़े से बड़ा वेपन्स इत्यादि उनके हाथ में रख दिया है, वो जो चाहते वो ले सकते है क्या नहीं? देखिए भगवान कहाँ विश्व में, उनके नसीब में है। तो कुछ बोलेंगे ना इंडिया में क्यों भिखारी है सब, और अमेरिका में पैसा रखा है भगवान ने। वो भगवान कृपा करना चाहते हैं, यहाँ ऐश्वर्य जितना ज्यादा होगा ना उतना कॉलर ऊपर होगा, इसलिए अपने भक्तों को थोड़ा ठंडा रखते हैं हिसाब किताब में। रोटी कपड़ा मकान चले उतना मिल जाए, बस शांति से भजन करो, छोटो यहाँ रहने लायक नहीं है। और उन लोग को बोल देते दो खूब जाओ नरक में। जानते ही नहीं भगवान क्या करना चाहते हैं, उनको लोग समझते नहीं। साधु संगति के अभाव में तो हम लोग धन्य हैं। श्रील प्रभुपाद महाराज, कुंती महारानी जैसे उन महान विद्वत भक्त लोग के सानिध्य में बैठ करके ये भगवत तत्व का जो ज्ञान ले रहे भागवतम से, वस्तुतः यही कार्य सब जीवों के लिए परम उपकारी और सर्वार्थ सिद्ध कराने वाला है। हरे कृष्ण।